The Books Rainbow presents A Case for Inspector Lal, written by Ruskin Bond। मैं इंस्पेक्टर कीमत लाल से लगभग 2 साल पहले मिला था, जब मैं शाहपुर के गर्म और धूल भरे शहर में रहता था। कीमत लाल के पास लोकल पुलिस स्टेशन का चार्ज था। वह काफ़ी मजबूत कदकाठी का थोड़ा सुस्त आदमी था। कई सालों तक पुलिस में नौकरी करने पर भी वह सिर्फ इंस्पेक्टर ही रहा और अब तो उसने प्रमोशन की सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। वह अपनी ख़राब किस्मत को कोसते हुए कहता रहता कि उसको पुलिस की नौकरी में ही नहीं आना चाहिए था। इसके बजाय अगर वह कोई व्यापार करता तो अच्छा रहता। कीमत लाल और मुझ में ज़्यादा समानता नहीं थी। वह 40 साल का होने वाला था और मैं अभी 25 साल का था, लेकिन हम दोनों शाहपुर में उन कुछ कम लोगों में से थे जो अच्छी इंग्लिश बोलते थे। मेरा घर शहर के बाहरी इलाके में था। इंस्पेक्टर कीमत लाल हफ्ते में 2 या 3 बार शाम को वहाँ मुझसे मिलने आ जाते। हम खूब बातें करते। एक ऐसी ही शाम थी जब हम दोनों बातें कर रहे थे। बातों बातों में मैंने इंस्पेक्टर कीमत लाल से पूछा, इंस्पेक्टर, आपके पुलिस के करियर में कुछ इंटरेस्टिंग केसेस तो रहे होंगे। इंस्पेक्टर बोले, अरे कहाँ, सब के सब बोरिंग केसेस थे। कुछ सनसनीखेज केस तो थे, लेकिन वो सारे के सारे अनसुलझे ही रह गए। नहीं तो मैं अभी तक सुपरिंटेंडेंट बन जाता। मैं थोड़ा उत्साहित होकर बोला, इंस्पेक्टर, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस सुनाओ ना जो तुमने सॉल्व किया हो। इंस्पेक्टर बोले, तुम एक लेखक हो, है ना? तुम इस कहानी को लिख दोगे। मैं बोल पड़ा, लेखक बहुत समझदार होते हैं। वो अपनी कहानियों में नाम और जगह दोनों बदल देते हैं। इंस्पेक्टर जोर से हंसने लगे और फिर बोले, तुम्हें क्या लगता है तुम ही अपनी कहानियों में नाम और जगह बदल सकते हो? यह तो मैं भी कर सकता हूं। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग केस सुनाता हूं, वो भी सब कुछ बदल के। लेकिन वादा करो तुम यह कहानी नहीं लिखोगे। मैं वादा करता हूं नहीं लिखूंगा। मैंने झूठ कह दिया। इंस्पेक्टर गंभीर होकर ध्यान से कहने लगे, यह एक मर्डर केस है। क्या तुम पनौली जगह जानते हो? मैंने झट से जवाब दिया, हाँ हाँ, ऊपर पहाड़ियों पर ना, मैं 1-2 बार वहां गया हूं। बहुत अच्छा। इंस्पेक्टर बोले, यह 3 साल पहले की बात है। उस समय पनौली में मेरा नया नया तबादला हुआ था। पनौली में ज़्यादा क्राइम्स नहीं होते थे, बस कुछ छुटपुट चोरियां और आम लड़ाई झगड़े। लेकिन वहाँ एक मर्डर हुआ। यह मर्डर हुआ एक रानी का। यह रानी कौन थी, कहाँ की थी, यह मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हाँ, तो उस रानी के सिर पर कुल्हाड़ी का वार किया गया था। पनौली में रहने के लिए मेरे लिए यह केस सॉल्व करना ज़रूरी था। इंस्पेक्टर कीमत लाल थोड़ा रुके और फिर बोले, अब समस्या यह थी कि कोई भी रानी को मार सकता था। उस रानी को कोई पसंद नहीं करता था। इंस्पेक्टर को सोचते हुए आगे बोले, जिस कुल्हाड़ी से रानी पर वार हुआ वह कोई लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी थी। ऐसा हमने रानी के सिर के घाव से अंदाजा लगाया। हत्या करने वाला कोई भी हो सकता था, कोई आदमी या कोई महिला। ज़्यादातर सभी लोग उस रानी से चिढ़ते थे। बाजार में उस रानी के बारे में कई अफवाहें भी थी। इंस्पेक्टर साहब ध्यान लगाकर सोचने लगे, फिर बोले, कुछ दिन इन बातों पर गौर करने के बाद मैं इन बातों पर ध्यान न देकर केवल उन्हीं लोगों की तफ्तीश में लग गया जो रानी के करीबी थे। पहले मैं मिस्टर कपूर के बारे में जानने लगा। वह काफ़ी अमीर बिजनेसमैन था और रानी का करीबी था। मैंने अपनी खोजबीन में पाया कि वह रानी को कर्ज देता था, लेकिन रानी से इतना करीबी होने के बाद भी वह अपने कर्ज पर ऊंचा ब्याज वसूल करता था। उसके बाद थे पड़ोसी, एक अमेरिकी मिशनरी जो रानी को ईसाई बनने की सलाह देते, एक 70 साल की बुढ़िया और एक टेलर। इनमें सभी लोगों में मुझे कुछ ऐसा खास कारण नहीं दिखा जिसकी वजह से ये रानी का कत्ल करते। लेकिन टेलर की बेटी की तरफ मेरा ध्यान जरूर गया। कुसुम नाम था उसका। 12 या 13 साल की थी वह। जब भी मैं उस इलाके में केस के बारे में पूछताछ करता तो वह मुझसे बचने की कोशिश करती। मैं ध्यान से इंस्पेक्टर लाल को सुन रहा था। वे बिना रुके बोले, मैं जब भी कुसुम से बात करता तो उसकी आंखों में डर दिखाई देता। मुझे लगा वह कुछ ऐसा जानती है जिसकी वजह से उसको भी खतरा है। मैं कुसुम पर नजर रखने लगा। जब भी मौका मिलता था जरूर वहां गिरा होगा। जब इससे पहले मैं अपना वाक्य खत्म करता, वह तेजी से उछली और जंगल के अंदर भाग गई। मैं एकदम से चौंक गया।
मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस टूटी चूड़ी से इतना डरने की क्या जरूरत थी। मैं जल्दी से उसके पीछे चल पड़ा। जैसे तैसे चीड़ की पत्तियों पर फिसलते हुए मैं उसे पेड़ों के बीच ढूंढने लगा। एक जगह मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि वह कुल्हाड़ी लिए मेरे सामने खड़ी थी। मैं उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। इतने में कुसुम ने कुल्हाड़ी को सिर के ऊपर ऊंचा उठाया और मुझ पर वार करने के लिए मेरी तरफ दौड़ी। मैं घबरा गया और मेरा मुंह डर के मारे खुला का खुला रह गया। जिस तेज रफ्तार से कुसुम मेरी तरफ दौड़ी थी, उससे तो यही होना था कि कुल्हाड़ी सीधा मेरे सर पर पड़ती और सर के 2 टुकड़े कर देती। लेकिन जब वह मुझसे लगभग 6 फीट की दूरी पर थी तो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर हवा में उछल गई और एक पेड़ में जा धंसी। उसके बाद वह मेरे कदमों पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं अब तक कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं बोल पड़ा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, वही जो हम जैसे लोगों के साथ होता है। कुसुम के रोने और दुखी होने से मैं सब कुछ भूल गया। उस पर गुस्सा होने और पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे प्यार से चुप कराने लगा। मैं फिर बोल पड़ा, और क्या उसने बता दिया कि उसने ही रानी को मारा था? इंस्पेक्टर बोले, कुसुम ने मुझे बताया कि एक दिन रानी ने उसे अपने घर पर बुलाया। वहाँ मिस्टर कपूर भी था। रानी ने कुसुम को चाय और मिठाई दी। कुछ देर बाद मिस्टर कपूर कुसुम के पास आकर उसे छूने लगा। कुसुम हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिस्टर कपूर उसे छोड़ नहीं रहा था। रानी ने कुसुम से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। कुसुम किसी तरह कपूर की गिरफ्त से छूटी और दरवाजे की तरफ भागी। तभी रानी ने उसे कंधों से पकड़ लिया और उसे वापस कमरे में धकेल दिया। कुसुम ने कमरे के कोने में एक कुल्हाड़ी देखी और उसे उठा लिया। उसने कुल्हाड़ी हवा में उठाकर कपूर को सावधान रहने की चेतावनी दी। कपूर डर कर पीछे हट गया, लेकिन रानी ने गुस्से में कुसुम पर छलांग लगा दी। आतंक और घबराहट में भरी कुसुम ने कुल्हाड़ी का वार रानी पर कर दिया, जो सीधे उसके सर पर जा लगा और रानी का सर 2 हिस्सों में फट गया। रानी जमीन पर गिर पड़ी। बिना देरी किए कुसुम वहां से भाग खड़ी हुई। शायद उसकी चूड़ी उसी भगदड़ में टूट कर गिरी होगी। कुल्हाड़ी अब भी उसके हाथ में थी। वह सीधा जंगल में गई, कुल्हाड़ी को घास में छुपाया और अंधेरा होने तक जंगल में रोती रही। उसने बताया कि दूसरे दिन उसने अपने आप को संभाल लिया और सामान्य व्यवहार करने लगी, और आगे के दिनों में इस घटना के बारे में उसने किसी से कोई बात नहीं की। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? इंस्पेक्टर ने मेरी आंखों में देखा और कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैं उस छोटी लड़की को अरेस्ट नहीं कर सकता था। और कपूर का क्या किया? मैंने पूछा। अरे उसे भी नहीं पकड़ा। उसे पकड़ता तो कुसुम को भी पकड़ना पड़ता, क्योंकि कत्ल उसी के हाथों हुआ था। केस बंद हो गया और मेरा प्रमोशन भी लटक गया। अफसोस, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैंने धीरे से कहा। नहीं, देखो मैं यहाँ शाहपुर में हूँ और इंस्पेक्टर ही हूँ, लेकिन तुम बताओ कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने गंभीरता से इस बात पर विचार किया, फिर बोला, यह डिपेंड करता है कि उस लड़की के प्रति मैंने कितनी संवेदना महसूस की। उसके द्वारा गलती से यह हत्या हुई। इंस्पेक्टर झट से बोले, इसका मतलब तुम अपनी भावनाओं को अपनी ड्यूटी से ऊपर रखते? मैं बोला, हाँ मैं ऐसा ही करता, लेकिन तब मैं एक अच्छा पुलिस वाला नहीं बन पाता। बिल्कुल, इंस्पेक्टर जोर से बोले। मैंने कहा, लेकिन कपूर आसानी से बच गया। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं क्या करता, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन बाद में कपूर किसी और ही जुर्म में फंसा और कुछ सालों के लिए जेल चला गया। और उस लड़की का क्या हुआ? मैंने इंस्पेक्टर से पूछा। हाँ, वह लड़की कुसुम। पनौली में मेरा ट्रांसफर होने तक मैं हमेशा उसको स्कूल जाते देखा करता था। वो मुझे हाथ जोड़कर नमस्ते करती थी और अंकल कहकर पुकारने लगी थी। इंस्पेक्टर कीमत लाल की कहानी खत्म हो चुकी थी। धन्यवाद।